गंदे आदमी को यदि तुमने गंदा सोचा, ये गंदा आदमी मिट जाए, बर्बाद हो जाए, ये सांप आ गया मर जाए, ये बुरे दिन आ गए टल जाए, ये दुश्मन आ गया हे भगवान इसका मुंह काला हो जाए, इसका ये हो जाए, यही सोचोगे ना? यही सोचते। दुश्मन के संबंध में तुम अच्छा सोचते हो कि बुरा? बुरा सोचोगे, दुश्मन है, सोचनी चाहिए। जितनी जितनी चीजें संसार में बुरी हैं उनके संबंध में तुम बुरा सोचोगे, ये पक्का है। और जैसे तुमने बुरे आदमी के संबंध में बुरा सोचा, उसका बुरा होगा या नहीं होगा, तुम्हारा तो बुरा हो जाएगा। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव, मैं तुम्हें नहीं रोक पाऊंगा। बुरे आदमी के प्रति तुम्हें बुरा सोचोगे, ये संसार की नीति है। और तुम ये और कहोगे बुरे को बुरा कहने में क्या दोष है, बोल दो। हमने कहा भैया उस महाराज जी देखो, आप उसको बुरा मत बोलो, महाराज जी पहले बताओ वो बुरा है कि नहीं है, तो बताओ महाराज बुरे को बुरा बोलने में क्या बाधा है। बस यही रहस्य को आज मैं उद्घाटित करना चाह रहा हूं। बुरे आदमी को, अच्छे आदमी को बुरा बोलना तो सबको मालूम है महाराज जी। घर यदि अच्छे आदमी को कोई बुरा बोलता है तो सभी लोग कहेंगे हाँ नहीं बोलना चाहिए, तुम भी मान जाओगे हाँ नहीं मेरी गलती है, मुझे इस अच्छे आदमी को बुरा नहीं बोलना। लेकिन बुरे आदमी को आप बुरा बोल रहे हो तो आपका अंतर चेतना क्या बोलेगी? मैंने कहा भैया इसको बुरा मत बोलो, इसको मत पीटो, इसको मत मारो, इसके तो महाराज जी बताओ बुरे आदमी को बुरा सोचने में क्या बुराई है? बुरे आदमी को बुरा कहने में भी क्या बुराई है? बुरे आदमी का बुरा करने में क्या बुराई है? दोनों ले लेना। बुरे आदमी के साथ बुरा करो जैसे को तैसा, बुरे आदमी को बुरा बोलो, बुरे आदमी का बुरा सोचो। 99% ले कहें कोई बात नहीं, सोचनी चाहिए। हम अनादिकाल से यहां बर्बाद हुए हैं। दो स्थानों से हम बर्बाद हुए, सब कुछ पाने के बाद कंगाल बने रहे। पहली बात, हमने अच्छे को अच्छा कहा लेकिन हम कुछ अपनी तरफ से नहीं जोड़ पाए। हमने दुनिया से पूछा, शास्त्रों से पूछा, सबसे पूछा ये कौन है, अरहंत देव हैं, सच्चे देव हैं, सब कह दिया, लेकिन हम अपनी दृष्टि नहीं बना पाए कि हमारी दृष्टि में क्या है। इसलिए समोषण मिलता है, भगवान मिलते हैं, जैन कुल मिलता है, देश मिला, अच्छा देश मिला तुम्हें, भारत देश बहुत अच्छा है, लेकिन तुम नहीं कह पाए भारत देश का नाम क्या है। भारत देश बोलो, भारत देश है वो तो है ही। अब भारत देश तुम्हें फलेगा, कैसे फलेगा? अगले भाव में फिर भारत में आना है कि नहीं आना है, तो भारत देश कहने से नहीं आओगे, वो तो है ही वो। अब देखना, तुम एक नया नाम लगाओ, भारत देश, हमारा भारत देश महान है, अब तुम्हें मिल गया लोगों। भारत देश बहुत अच्छा है। अब भारत देश का नाम क्या? बहुत अच्छा भारत, ये नाम है क्या? बहुत अच्छा भारत देश, ये नाम है क्या? नाम क्या है? भारत। आपने लगा दिया बहुत अच्छा, महान। अब ये भारत देश तुम्हारे साथ गठबंधन बन गया, अगला भाव फिर भारत में मिलेगा, क्योंकि तुमने महान कहा। जाति, तुम कौन हो? जैन जाति, तो इसमें कथराई है। जैन तो तुम्हारे जन्म के पहले भी वो थी, जन्म के पहले भी जैन जाति थी कि नहीं भाई? अब आपको पुनः जन्म लेना है, तो आपकी दृष्टि में जैन जाति क्या है? आपकी दृष्टि बताओ। सही तो ये है कि ये जैन है, नहीं, बहुत अच्छी जाति है, महान जाति है,
हो ऐसी जाति पाकर मैं धन्य हो गया, बहुत बहुत। अब इस जाति के लिए तुमने टाइटल लगाया, बस यही टाइटल तुम्हें अगले भाव में फिर से जैन बना देगा, क्योंकि तुमने बहुत अच्छा कर दिया। तुम्हारा कुल कैसा है? जैन कुल है, तो वो तो है ही। कुल तुमने थोड़ी दिया, वो तो बाप दादों से चला आ रहा है। हमारा कुल बहुत अच्छा है। मेरे कुल में बहुत अच्छी विशेषता बताओ, क्या अच्छी है? ऐसे नहीं कह देना, ऐसे तो सब कह देगा, पशु भी कह देगा कि हमारा कुल बताओ अपने कुल की कौन बुराई करते भैया? कुछ विशेषता बताओ। नहीं, मेरा कुल बहुत अच्छा है, क्योंकि दुनिया के कुलों में जो नहीं होता वो अच्छाई मेरे कुल में होती है। बता दीजिए वो क्या है? वो क्या है? बता दीजिए कि वो भारत में क्या है? सारे देश वाले कहते हैं, हम भी अपने देश को कहते हैं हमारा देश अच्छा है। बताओ, अपने देश को बुरा कौन कहता है? तो फिर तुम क्यों कह रहा मेरा देश महान है? तो सब लोग कह रहा मेरा देश। अब तुम्हारे पास ऐसे नहीं उठाए मुंह तालू से मार दी, जैसे हम कह रहे हैं कि ये कुछ विशेषता बताओ, मेरा देश महान है। महानता बताओ क्या है? महानता बताओ क्या है? जो दुनिया के देशों में नहीं है वो हमारे देश में वो गुण खोजो, वो गुण खोजो। विवेकानंद जी से ये प्रश्न किया गया था, क्यों तुम लोग क्यों अपने भारतीय संस्कृति अलग से 1.5 चावल की खिचड़ी पकाते रहते हो? क्योंकि सारा विश्व पाश्चात्य संस्कृति में आता है और भारत देश की किसी से मैचिंग नहीं खाती। भारतीय संस्कृति अलग से ही है। तो उन्होंने कहा तुम लोग क्यों ऐसे अलग से काम करते हो? तो एक छोटा सा उदाहरण दिया कि अपना विदेशी व्यक्ति जब खड़ा होता है लेक्चर देने तो बोलता है लेडीज एंड जेंटलमैन, स्त्री और पुरुषों। और हमारे वक्ता खड़ा हुआ तो उसने बोला माताओं बहनों पिताओं भाइयों, तो सबने मजाक उड़ा दी। इडियट। दुनिया में सब दो हो सकते हैं, एक बेटे का जन्म 2 माताओं से नहीं हो सकता। और माताओं बोल रहा है, माताओं बहुवचन हुआ कि नहीं? ये सब माता इतने पेट से तूने जन्म लिया क्या? स्त्रियां बहुत हो सकती हैं लेकिन माता बहुत नहीं हो सकती। सत्य तो यही है। सत्य क्या है? माता और स्त्रियां बहुत हो सकती हैं। स्त्रियां बहुत हो सकती, माता तो एक ही होती है। बोलो ये क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? तब विवेकानंद जी ने कहा सुनो, हमारा देश वो है जहां नारियों को तो माता छोड़ो, हमारे यहां तो नदी नालों को भी माता कहा जाता है, देश को भी माता कहा जाता है। जन्म देने वाली माता नहीं, भारत माता वंदे। हमारे यहां तो धरती को भी हम मां बोलते हैं। जो लेक्चर दिया उन्होंने, जो लेक्चर दिया, सारे दार्शनिकों की गर्दन नीचे झुक गई और अंत में बोलते हैं इसलिए भारत महान है।